हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूएस। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय गौरव का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 239 तक कवर कर लिए थे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं अब वही क्वेश्चन बताऊंगा जो डीडीयू में पूछा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं वही क्वेश्चन बताऊँगा जो डीडीयू में पूछा है। ठीक है, बाद में समय मिलेगा तो हम लोग अदर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों 100% में 74% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और 25% सब्सक्राइब कर रहे हैं। यार दोस्त, क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं? आखिर ये बताइए, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है आप लोगों का? कुछ नहीं जा रहा है, नहीं पैसा लग रहा है, ना कुछ भी लग रहा है, बस आपको सब्सक्राइब करना है। आप यार दोस्त, आप भी समझिए, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप भी यार कुछ तो करिए। हमको भी इतना मेहनत करके मैं एक वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ यार। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो इसका नाम है मंगल ग्रह को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बोला हूँ कि मैं वही क्वेश्चन बताऊँगा जो डीडीयू एंड एसयू में पूछा है, उसी को मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पूछ रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे 4 वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय किस साहित्य का 800 वचन है? ठीक है, देखिए डीडीयू द्वारा से क्वेश्चन है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि वही क्वेश्चन बताऊंगा जो डीडीयू में पूछा होगा या एसयू में पूछा होगा। ठीक है, तो किसका है? तो ये है वेद। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित कृष्ट का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ है जुते हुए खेत। ठीक है, मतलब ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संस्कृति के लिए प्रचलित अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, तो क्या है? तो कल्चर है, सी इज द राइट आंसर। देखिए 2015 क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, इंडिका के रचनाकार है। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इंडिका के रचनाकार कौन है? तो ये है मेगास्थनीज। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और डीडीयू द्वारा इसका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौटिल्य किस राजा का प्रधानमंत्री था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा रहा है, कौटिल्य से बहुत पूछा क्वेश्चन। ठीक है, तो कौटिल्य किसका है? तो कौटिल्य आपका है चंद्रगुप्त का। ठीक है, आप लोग पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त का गुरु कौन थे? तो कौटिल्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? तो ये है 24। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ यार। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपका है ऋषभनाथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में किस धातु को त्रपु कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है रांगा या टीन को। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना करने वाले थे कौन थे? तो व्यास थे, ये तो सबको जानता होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, परम धर्मो भयावह किस प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो ये है आपकी गीता की। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए पूछा डीडीयू द्वारा 19 और एसयू 2015 की क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति की विशेषता निम्न नहीं है, तो कौन नहीं है? तो ये आपका है अग्रहतर, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, डीडीयू 2018। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रामायण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग आदि काव्य, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 2015 का है। ठीक है, नेक्स्ट है, संगीत युक्त वेद है। ठीक है, संगीत युक्त वेद, और देखिए ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, मेरा फर्स्ट जो वीडियो इसमें भी एक क्वेश्चन आया था, तो आप लोगों ने मेरा वीडियो फर्स्ट नहीं देखा है राष्ट्रीय गौरव का, वो भी देख लीजिए, वो उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बनाया। ठीक है, तो कह रहा है संगीत युक्त वेद कौन है? देखिए 2015 और 19 का क्वेश्चन, तो ये है सामवेद। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, देवानी प्रिय किस प्राचीन सम्राट की उपाधि थी? तो किसकी थी ये हमको जानना है। ठीक है, तो ये आपकी है
अशोक की है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है? तो ये है तमिल प्रदेश से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अलवार संतों के पद किसमें संकलित है? कौन किसमें संकलित है? तो ये है आपका प्रबंधम, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए एस का है, 2018-19 का है। और आगे है, अलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? तो ये है आपके तमिल भाषा में, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन में जाति व्यवस्था को खरी खोटी सुनाने वाला कौन रहा है? तो ये रहा है कबीरदास, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं अब सोच रहा हूँ कि आपको लाइन से बताऊँ, क्योंकि कहीं मान लीजिए कोई जो पूछा नहीं है अगर वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्रम से मैं बताता चला हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से दीजिए, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर कर लूँगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए बस एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है, गीत गोविंदम कृति है किसकी है? तो ये है जयदेव की, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए 15-18 क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, शून्य का सर्वप्रथम अन्वेषण कहाँ हुआ? देखिए मतलब कहाँ, मतलब इसका मतलब अन्वेषण हुआ शून्य का, तो ये हुआ आपका भारत में, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। SU 2018 क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, अंक पद्धति एवं गणित का प्राचीन भारतीय क्रमबद्ध एवं लिपिबद्ध ज्ञान है? तो यह है लीलावती, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है? तो कौन नहीं है? चरक है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दशमलव पद्धति के आविष्कारक थे, ठीक है। तो दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? ये थे आपके आर्यभट्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए 19 का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय ज्यामिति को विशेष योगदान दिया था? तो कौन दिए थे? ये दिए थे वैद्यायन सूत्र, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, ज्यामिति का प्राचीन शाब्दिक अर्थ है? तो क्या है इसका? पृथ्वी मापन होता है, ठीक है। ज्यामिति का प्राचीन शाब्दिक होता है पृथ्वी मापन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, गणित को सभी विद्यार्थियों में सर्वोपरि किस ग्रंथ में कहा गया? कि किस गया? देखिए कहा किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये आपका कहा गया है किसमें? वेदांग ज्योतिषी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, बुद्धायन का प्रमेय पाइथागोरस से पहले दिया गया था? देखिए मतलब पाइथागोरस प्रमेय दिया था, कौन था? सत्य है, दी जी सत्य है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बीजगणित का कटका अध्याय ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित निम्न ग्रंथ से संबंधित है? किस ग्रंथ से संबंधित है? ये संबंधित है आपका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत से, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शून्य का आविष्कार किसने किया? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो शून्य के किया पिगल ने, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध भक्ति से नहीं है? तो किसका नहीं है? देखिए ईश्वर का नहीं है, डी जो है ना ये भक्ति से संबंधित नहीं है। और बाकी तुलसी, कबीर और सूरदास के हैं, ये भक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए 2015 क्वेश्चन, 2015 का ये भी क्वेश्चन है 425 नंबर। निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा शास्त्र से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है आपके भास्कराचार्य, ठीक है। बाकी जीवक, चरक, सुसूत्र ये सब क्या है? संबंधित है चिकित्सा शास्त्र से, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रवाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो कौन आवश्यक नहीं है? तो ये आपका एक धर्म अथवा प्रजाति का होना, ठीक है। तो एक धर्म अथवा प्रजाति का होना, डी इज द राइट आंसर। सभी क्वेश्चन 2015 का देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गणित से संबंधित नहीं है? कौन से संबंधित नहीं है? तो ये आपका है ब्रह्मसूत्र, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन से पुस्तक गणित से संबंधित पढ़े हम लोग अभी? नेक्स्ट आपका है, वीणावादिनी कहा जाता है? तो किसे कहता है? और ये तो दुनिया जानती होगी, दुनिया का हर स्टूडेंट जानते होंगे। इसका राइट आंसर सरस्वती जी होगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाख्यानक कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? ये शेखानवी, ये नहीं है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। 2015 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक तो कौन है? शंकराचार्य, ठीक है। 2015 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, भारत की प्राचीनतम लिपि क्या है? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, 2016 क्वेश्चन है। तो ये कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रियदर्शी दूसरा नाम था? किसका नाम था? प्रियदर्शी। तो अशोक का नाम था, प्रियदर्शी दूसरा नाम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किसकी राज्यसभा की शोभा कालिदास बढ़ाते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए 16-19 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़िए, एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। इस बुक में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बुक में 750 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि मैं क्या 750 क्वेश्चन में कवर करूँ या नहीं। कम से कम अगर मैं 500 भी कवर कर दूँ ना, तो अगर आप लोग 500 भी पढ़ लेंगे ना, तो मैं 100% बोल रहा हूँ ना कि आप लोग 60 से 70 क्वेश्चन आराम से करेंगे, यानी 60 से 70% नंबर आप ला सकते हैं राष्ट्रीय गौरव में, ठीक है। तो बस आप लोग मेरा
पार्ट 1 देख लीजिए और पार्ट 2 ये बना रहा हूँ, इसको देख लीजिए। और मैं एक और क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें पार्ट 3 में, जिसमें 200 क्वेश्चन आएगा, वो उसको मैं मॉर्निंग में अपलोड करूँगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो बाकी सब क्वेश्चन आपको कवर कर लेंगे, तो आप लोग 60 से 70 नंबर आराम से लाएंगे राष्ट्रीय गौरव में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संस्कृति के 4 अध्याय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये आपके रामधारी सिंह दिनकर, देखिए राष्ट्र कवि को भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, साम शब्द का अर्थ होता है, तो क्या होता है साम शब्द का अर्थ? ये होता है ज्ञान। देखिए 2016 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक की अभिलेख किस लिपि में है? तो किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। ये 16 क्वेश्चन ये भी है। और 2016 ऑनर्स क्वेश्चन क्या है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, ठीक है ना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे कपिल। बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। बी इज द राइट आंसर, 2016 का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भरतनाट्यम नृत्य है, देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है, तो ये है आपका दक्षिण भारतीय, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, DD 2016-18, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संस्कृति में आश्रम की संख्या मानी गई है, तो 4, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, 2019 क्वेश्चन है, 2016 का भी क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट है, कौटिल्य द्वारा वर्णित ग्रंथ नहीं है, कौन नहीं है? तो ये है नीति शतकम, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, विष्णु स्वामी का संप्रदाय है, तो क्या संप्रदाय है? तो रुद्र संप्रदाय, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, 2016 क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, रामानंद का संप्रदाय है, तो ये क्या है? वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, मैं जितने बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये सभी 2016 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अब बार बार नहीं बताऊँगा, आपको देख लीजिएगा। आगे है, रामोपासना का प्रवर्तक किया था, तो किसने किया था? तो ये किया था तुलसीदास ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन आलवार भक्त है? तो कौन आलवार भक्त है? चलिए देख लेते हैं कौन है। इसका राइट आंसर है अडाल, ठीक है, अडाल है। नेक्स्ट आपका है, शल्य चिकित्सा का प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो कौन ग्रंथ है? सुश्रुत संहिता। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, आदि काव्य कहा जाता है, तो आदि काव्य कहा जाता है रामायण को, ठीक है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, ठीक है। आप लोग अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको याद होगा, आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, किस उपनिषद में सर्व खलिद ब्रह्म कहा गया है? तो इस कहा गया है छांदोग्य युग में, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना की है, किसने की है? तो कौटिल्य ने। देखिए ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये पार्ट मेरे वन वीडियो बनाया उसमें भी आया है कि अर्थशास्त्र की रचनाकार कौन है? तो कौटिल्य है, ठीक है। कौटिल्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और ये किसके क्या प्रधानमंत्री या गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अजंता प्रसिद्ध है, देखिए अजंता जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, जीवक चिंतामणि के रचयिता कौन है? ठीक है। तो जीवक चिंतामणि के रचयिता कौन है? ये है तिरुवत्तवक देवर, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये देवर है क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये नाम है इसका, देवर, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन थे? तो कौन थे ये? नरसिंह मेहता, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने किस देवता के नाम पर शासन किया था? नाम पर शासन किया था, तो ये क्या था? विरूपाक्ष, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका वैशाली में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है, 16 और ईस्वी में द्वारा से पूछा है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये है आपका पाणिनि, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए पूछा भी है 16 और 19 में, तो हमको लग रहा है 22 में कैसे पूछेगा जरूर, कैसे पूछेगा जरूर, ठीक है। तो किस शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख की भाषा है, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है? प्राकृति है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भवभूति की कौन सी रचना करुण रस प्रधान है, मतलब करुण से भरा हुआ है? तो ये भरा है आपका उत्तरामचरितम, ठीक है। सी द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम लिपि है, तो कौन सी लिपि है? अभी आया था ब्राह्मी लिपि। सी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, दोस्तों अभी हम लोगों ने शायद इसको पढ़ा था, पूरी से दूसरा नाम है, किसका नाम है? तो अशोक का नाम है शायद, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है, किसकी राजसभा की शोभा कालिदास बढ़ाते थे? अभी हमने पढ़ा इसको, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, तो कौन थे? देखिए 23वें पूछ रहा है, ठीक है। तो 23वें आपका है
पाश्चरनाथ, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर पूछेगा प्रथम, तो प्रथम कौन थे? ऋषभनाथ, ठीक है। तो देखिए DD 2016-18 के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर पूछ रहा है DD 16-18-19। देखिए अब मैं जो 16-19 से पूछा ना वही क्वेश्चन मैं बताया हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है राजा तंडगनी के लेखक कौन है? तो कौन है ये आपके हैं कल्हड़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित है? देखिए पूछ रहा है कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित है? तो ये संस्कार क्या है? उपनयन, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। उपनयन संस्कार जो है ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पतंजलि किस राजा के पुरोहित थे? तो देखिए पूछ रहा है पतंजलि किस राजा के पुरोहित थे? तो ये थे पुष्पमित्र शुंग के, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मौर्यकालीन सिक्का था। तो मौर्यकालीन सिक्का था किसका? तो पर्ण का, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाने में हमको बहुत समय लगता है। तो मेरा भी मेहनत देखते हुए आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाइए, कम से कम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन का सिक्का था, तो ये क्या था? पर्ण था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऋग्वेद के मंत्र को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रचा कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शक संवत का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 78 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है शिशुपाल वध के रचनाकार हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शिशुपाल अपने देखा होगा महाभारत, उसमें आप लोगों ने देखा होगा शिशुपाल वध, ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो ये है आपके माँ, ठीक है। तो माद, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है प्राचीन काल में राज्यसभा सत्ता का प्रभुत्व स्थापित करने हेतु यज्ञ होता था, ठीक है। तो और किस यज्ञ मतलब कौन सा यज्ञ होता था? वैदिक, ब्राह्मण या अश्वमेघ, सनातन? तो ये होता था अश्वमेघ, ठीक है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं सॉरी, आप लोगों ने देखा होगा रामायण, उसमें राम जी ने जब रावण को मार के आए थे तो कौन सा यज्ञ किए थे? अश्वमेघ यज्ञ किए थे, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चरक किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कनिष्क है। नेक्स्ट आपका है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मखली कोसाल। डी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में कौन ब्राह्म समाज का संस्थापक होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो हर कोई जानता होगा, राजा राम मोहन राय। डी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है आपका? वात्स्यायन द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वात्स्यायन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो पूछ रहा है किसके द्वारा लिखी गई? तो लिखी गई है वात्स्यायन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है फहान किसके शासनकाल में भारत आया? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में वरकारी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो ये की थी किसने? तुकाराम। बी इज द राइट आंसर। DD 2018, ठीक है। तो सभी ये क्वेश्चन 2018 के हैं DDU के। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस इसको अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में पक्का यही आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दक्षिणेश्वर के संत के रूप में जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं, मतलब क्या नहीं आते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो नृत्य ये नहीं आते हैं, चित्रकला ये नहीं आते हैं, प्रकृति पुराण ये नहीं आते हैं, ये नहीं आते। देखिए प्रकृति जो पुराण है ना, सी ये आता है, लेकिन बाकी सब नहीं आते हैं। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर, प्रकृति पुराण, ठीक है। नेक्स्ट आपका है उपनिषद के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब पूछ रहा है कि इसके लिए क्या मतलब प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका वेदांत। सी इज द राइट आंसर, वेदांत, ठीक है। नेक्स्ट आपका है किरातार्जुनी के रचनाकार है, तो कौन है इसके? भारवी है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान का प्राचीन नाम है, मतलब इसका पूछ रहा है चिकित्सा विज्ञान का प्राचीन नाम पूछ रहा है, तो ये होता है आयुर्विज्ञान, ठीक है। आयुर्विज्ञान, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिखित है? बड़ा ऐसा क्वेश्चन है, तो ये लिखा था उपनिषद में से, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है वाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? मतलब पूछ रहा है वाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे आपके हर्षवर्धन के। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे? भरत मुनि। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है रामायण के रचयिता कौन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वाल्मीकि। आप लोगों सभी को जानता होगा, दूनी जानती है रामायण की रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि है। नेक्स्ट है महाभारत का मूल क्या नाम है? तो इसका नाम है जय संहिता। आपने पढ़ा होगा जय संहिता, ठीक है। जय क्या? तो जय संहिता, जय या संहिता। देखिए ये ऑप्शन ए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो कौन लेखक का तंत्र है? विष्णु शर्मा है। ए इज राइट आंसर।
पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध किस षड्यंत्र के संबंधित नहीं, गौतम बुद्ध किस षड्यंत्र से संबंधित थे? ये थे शाक्य से, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। क्या? तो बी शाक्य। नेक्स्ट है स्मृतियों का अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं, तो बताए गए हैं 16, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है ये क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट है शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, आपने नाम सुना होगा। तो ये पूछ रहा है कि इनको कब फांसी दी गई थी? दी गई थी गोरखपुर के कारागार में दी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है ये क्या है? आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो कौशल, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में होता है? तो ये होता है आपका 10वां। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का सैद्धांतिक भाग होता था, तो ये पहले थे प्राचीन, तो लेकिन आधुनिक में क्या हो रहा है? ये आधुनिक हो रहा है 1/10, लेकिन पूछ रहा है प्राचीन में तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अस्तित्व का अर्थ है, पूछ रहा है अस्तित्व का अर्थ क्या है? तो यह ईश्वर को मानने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उपनिषद का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो ये अर्थ है आपका समीप बैठना, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रामायण का रचयिता कौन है? क्या नाम? तो क्या नाम है इसका? क्या नाम है? तो इसका नाम है शायद वाल्मीकि, ठीक है। रामायण का रचयिता ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है, मैं भूल गया था। इसका होगा रामायण वाल्मीकि, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? ठीक है। तो ये है आपके 7, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के रचनाकार हैं, तो कौन है? वेद व्यास, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। अगला है पुरुषार्थों का सही क्रम है, तो क्या सही क्रम है इसका? तो ये है आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। वेद का अर्थ है, वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है आपका ज्ञान। अभी आप लोग आया था, ठीक है। वेद का ज्ञान होता है अर्थ, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो अब पूछ रहा है तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ? पूछ रहा है मतलब तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ था? ये होता है पृथ्वीराज चौहान। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है? तो आपके हैं पद्मावत, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कौन क्या नहीं आता है? तो ये आता है आपका पर्यावरण, ठीक है। बाकी नृत्य चित्रकला संगीत वाद सब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पंचतंत्र के लेखक हैं, तो कौन लेखक हैं? विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। नेक्स्ट आपका है परम प्रियतम परमात्मा को प्रेम द्वारा पाना किस साधना का अंग है? किस साधना का अंग है? तो ये आपका सूफी साधना इज किस साधना बोल रहा है? तो का अंग है? तो ये आपका सूफी साधना, ठीक है। सूफी साधना। नेक्स्ट है श्रीमद भागवत में गोपियों की श्रेणियाँ है, कितनी श्रेणियाँ हैं? तो ये आपके हैं कुमारिका, ब्रजनिका और गोपाजन, ठीक है। तो इसमें डी जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट है किस मार्ग में भगवान अपने समगुणात् के अनुग्रहण भया कर लेते हैं? तो ये करते हैं आपके पुष्टि मार्ग। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है पद्मावत किसकी रचना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है जैसी मलिक मोदी जैसी, ठीक है। तो ये ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निर्गुण संत नहीं है, तो कौन संत नहीं है? तो केशवदास, ठीक है। निर्गुण जो होते हैं, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है राष्ट्र पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो ये है आपका कृष्णदास की, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है श्री रामचरण पद्धति किसकी रचना है? तो ये है आपके स्वामी रामानंद की, ठीक है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माता निम्नलिखित में कौन से है? कौन था? तो कौन था? ये धर्मपाल था, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
पानीपत का प्रथम संग्राम हुआ था, तो ये होता है 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और शायद राणा प्रताप हुए थे, कोई देख लीजिएगा, लेकिन बाबर थे उसमें जरूर। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में किसी कितनी पीढ़ियों के शासकों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये किया गया आपका 9 में पूछा गया, 9-10 से, ठीक है। नेक्स्ट है, सौमचरी किसकी रचना है, तो ये रचना है आपके, ये तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, भारतीय चिंतन परंपरा में भूमि अथवा पृथ्वी को क्या माना गया है, तो ये माना गया है उपयुक्त सभी में निवास स्थल, कृषि के लिए उपयोगी और योग्य देवी, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका है किसमें, ये भी नहीं, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, xuanzang किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह भारत आया था आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में, नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, ठीक है। तो बी सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तेरातली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका है राजस्थान, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कबीर की रचनाओं को इस नाम से जाना जाता है, तो क्या था, बीजक नाम से। बड़ा ऐसा क्वेश्चन है, तो आप लोग इंटर में पढ़ोगे बीजक, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कवितावली के रचनाकार कौन है, तो कविता के रचनाकार है तुलसीदास, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चार्थुत वर्णयम माया दृष्टि गुण कर्म विज्ञान किस ग्रंथ की व्यक्ति है, तो ये आपकी है गीता की, ठीक है। तो दोस्तों हमको लग रहा है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर रहने देता हूँ।